गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द साइफर माइंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी का डेट अनाउंस हो गया है और इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 9th एंड 10th। ओके, तो आज मैं आज आपके साथ क्लास 9th का फर्स्ट जो बायोलॉजी का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो कराने आई हूँ। पहले हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे वीडियो में, क्योंकि आपको पता है अब कंपटीशन बढ़ गया है। वन लाइनर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ऐसा ना हो कि वन लाइनर पढ़ के जाएं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आए ना। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपकी एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करा दूंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेते हैं सेल चैप्टर का। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको आता होगा, क्या है? सेल है। ओके, तो सेल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने होते हैं? सेल सेल से बने होते हैं। और जब सेल अपने आप को एक ग्रुप बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। ओके, और टिश्यू जब ग्रुप का लेती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन। और जब ऑर्गन पूरा कंप्लीट होता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग जब बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से देख लेंगे। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो इसका आंसर है थर्ड, 50 एंड 30s। और ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि 70s हो उस ऑप्शन में खाली। तो जो 70s यूनिट है वो कैसे डिवाइड हुई है? एक 50s और 30s से बनी हुई है ये यूनिट। ऑप्शन ये भी दे सकता है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल्स एलिमिनेट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंड मेडिसिन। तो इसका आंसर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक दिया है उसके ही लास्ट में ही ये लाइन लिखी है, वहीं से ये क्वेश्चन बन के आया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर आप एनसीईआरटी स्किप करके आएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट फॉर्म सेल वॉल इन द प्लांट कॉल्ड। से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। जो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। जो सेल्यूलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और अगर फंजाई का सेल वॉल पूछेगा तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? वो है काइटिन। ठीक है, उसके बाद जो सॉरी मिस प्रिंटिंग हो गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो इसका आंसर क्या है? लाइसोसोम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो आंसर क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल, और एटम बॉम्ब भी कहते हैं, एटम बॉम्ब। ओके, फिर सेवन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को जैसे मैंने आपको बताया क्या है? स्कैवेंजर है, और सुसाइडल बैग है, और एटम बॉम्ब भी इसका नाम है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। फिर एट्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। तो ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल से यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा ऑर्गेनल प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, कौन सा सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो जब हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तो हम लोग अच्छे से इसको देख लेंगे कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्या होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कलरलेस प्लास्टिड कॉल्ड। ये क्वेश्चन आया ग्रुप डी में, तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाई। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे सेल को। तो किस पे किए थे? स्लाइस ऑफ कॉर्क, CORK, कॉर्क। कॉर्क जो है वो डेड सेल है,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो रॉबर्ट हुक हैं जिस पे डिस्कवर किए थे वो डेड थी कि लिविंग, तो आपको क्या लगाना है, डेड थी। लेकिन जो एंटोन लेवेनहॉक हैं, इन्होंने जो डिस्कवर किया था सेल, तो वो कैसी थी, लिविंग थी। कैसी थी, लिविंग। और रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस। ओके, सेलेडन सेल थ्योरी दिए थे, सेलेडन एंड सेवान। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए सेल चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में और समझाने एक्सप्लेनेशन के साथ, और इंटरेक्टिव वीडियोस, और उसमें फ़ोटोज़ भी होंगी ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद हम लोग फिर पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं सेल चैप्टर से रिलेटेड। सारे चैप्टर हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए और इसे रिवाइज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।